नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। मोदी सरकार ने सीएए और एनआरसी कानून बनाकर शायद यह सोचा था कि इन कानूनों की मदद से हिंदुत्व को मजबूत किया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों से भाजपा को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जी हाँ, 2019 में केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद मोदी सरकार ने देश में सीएए और एनआरसी कानून लागू कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल इन कानूनों के कारण भाजपा को जोर का झटका लगा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अब तक देश के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को केवल 4 राज्यों में जीत मिली है। वहीं दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सीएए और एनआरसी वहां भी अपना असर दिखा सकता है। वैसे बीजेपी मार्च 2018 तक ताकतवर नजर आ रही थी, जब देश के 21 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार थी। इस तरह से देश के 71% आबादी और 80% क्षेत्र पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल काबिज थे, और इसकी तुलना अक्सर इंदिरा गांधी के दौर से की जाती थी। पर 2019 में मोदी सरकार की जीत ने ऐसा अहंकार भरा कि पार्टी तानाशाह बन गई और यह संख्या घटकर 18 हो गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन 18 राज्यों में कुछ राज्य वैसे भी हैं जहाँ भाजपा ने विपक्षी दलों को तोड़कर वापस सत्ता हासिल की। जैसे कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जनता ने भाजपा को नकार दिया, लेकिन पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर वापस सत्ता हासिल कर ली। देखें तो साल 2020 की शुरुआत ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ हुई। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी आंदोलन के साये में हुए दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी भाजपा अरविंद केजरीवाल को मात नहीं दे सकी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। यानी कि जनता के रुझानों से यह साफ है कि उनका भरोसा अब धीरे धीरे भाजपा से घटता जा रहा है। वहीं भाजपा के खिलाफ बह रही इस हवा के लिए कहीं न कहीं सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों के साथ साथ कृषि कानूनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल इन कानूनों के खिलाफ भारत के सड़कों पर महाप्रदर्शन देखा गया था। वहीं कई राज्यों में तो इन कानूनों के खिलाफ काफ़ी हिंसा भी हुई। हालांकि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और सरकार ने अभी तक सीएए और एनआरसी सहित कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया है। ऐसे में जानकारों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं जनता के रुझान को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ भी भाजपा को जोर का झटका लग सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो भाजपा सरकार भले ही सीएए और एनआरसी कानूनों के साथ साथ कृषि कानूनों को बैन करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन इन कानूनों की वजह से भाजपा को जोर का झटका लगा है और आगामी चुनावों में भी भाजपा को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।